अब लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 संख्याएं लिखी हुई हैं। पर्ची चिट्टपट वाली खेलते होंगे ना, जो चिट्टपट छोटी छोटी पर्चियां आप लोग गेम भी खेलते हैं, उसी तरह की 10 पर्चियां बनानी है, ठीक है। और उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया है, ठीक है। और बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है निम्नलिखित की प्रायिकता। तो पहले तो ये देखें कि 10 पर्ची मान के चलते हैं हम यहाँ पर। तो ये पर्ची रहते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये पर्चियां हैं मान लीजिए, ऐसी ही पर्चियां मान लीजिए। ये लीजिए, ये पर्ची हो गई, ये हमारी पर्ची हो गई, ठीक। अब इसमें कमा लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जब ये पर्ची हो गई तो प्रायिकता ज्ञात करनी, संख्या 6 प्राप्त करनी। तो सबसे पहले देखो, जब पर्ची 10 है तो कुल परिणाम कितने होंगे। तो सबसे पहले तो ये लिख लीजिए कुल परिणाम, क्योंकि सभी में लगेगा ये। तो कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम तो कितने, 10 पर्ची तो 10 परिणाम, क्योंकि हमारे पास इससे ज्यादा तो है ही नहीं कुछ। अब आता है हमारा पहला, यहाँ से शुरू होता है। तो कह रहा है संख्या 6। तो जी पर्ची 10 है, सब में एक बार में एक ही चीज लिखा हुआ है, तो संख्या 6 कितने मिलेगी। तो संख्या 6 प्राप्त करने के लिए कितनी पर्ची है, एक ही पर्ची है। तो यह लिखिए संख्या 6 प्राप्त करने की, क्या लिखना है, संख्या 6 प्राप्त करना, बस संख्या 6 प्राप्त करना, करने की नहीं, करना ही लिख दो, प्राप्त करना। संख्या 6 प्राप्त कितने हो रहा है, एक ही बार तो आएगा, संख्या 6 ही तो लेना है। तो 6 एक निकाल लिया, अब 6 कहीं है कि हो गया ही नहीं। तो अब इसका प्रायिकता निकालते चले। तो ये प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल, इसी को संख्या 6 यानी 1, तो ये कहलाएगा अनुकूल परिणाम। ये क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, इसी को कहेंगे अनुकूल परिणाम, माने कि 6 एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आने वाला। तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे जितने परिणाम हो सकते हैं। अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम है हमारे पास 10, तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/10। यहाँ पर लिखते भी चाहे तो यहाँ अगर जगह हो तो 1/10, ये हमारा प्रायिकता निकल जाएगी। अब 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, तो यहाँ पर भी ये तो बदलेगा नहीं, परिणाम तो कुल 10 है, अब ये भर बदलेंगे। इसको हटाते चलिए, देखिए क्या लिख रहे हैं कि 6 से छोटी, 6 से छोटी कहाँ है, ये रहा 6, 6 से छोटी कहाँ है, इधर वाली, ये 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो यहाँ लिखिए 6 से छोटी संख्याएं, 6 से छोटी संख्याएं कौन सी हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये हमारे पास तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम हो गए कुल 5। गिन लीजिए 1 2 3 4 5। और जब अनुकूल परिणाम है तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता तो अभी अभी बताया था कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी ये आ जाएगा हमारा 1/2। तो ये 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए कितनी प्रायिकता आ गई, 1/2। अगला कह रहा है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, तो 6 से बड़ी ले लेते हैं। यहाँ 6 से बड़ी, तो यह ले लेते हैं। ये देखो पहले इसमें 6 से बड़ी दिख रही है, ये 6 आ गया, इधर का तो बोल रहा हूं नहीं, देखो किधर देखना, बड़ी, तो 6 से बड़ी ये इधर चली गई। तो 6 से बड़ी, 6 से बड़ी संख्याएं, 6 से बड़ी संख्याएं कौन सी, 1 2 3 4, फिर इनका नाम लिखो, 6 7 8 9 और 10, ये 6 से बड़ी संख्याएं, ठीक है जी। 6 से बड़ी, तो कुल अनुकूल परिणाम क्या हो गए हमारे, ये लिखते चलेंगे, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने गिन लीजिए, तो ये कहलाएंगे हमारे 4। तो हमारी इसकी प्रायिकता बन गई, प्रायिकता ये बन गई अनुकूल परिणाम बटे
कुल परिणाम तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, प्रायिकता बन गई 2/5। ठीक, तो ये वाली बन गई हमारे पास 2/5। अब ये कह रहे हैं, ये बात से स्पष्ट हो रही है, एक अंक की संख्या प्राप्त करना। जी चलो, एक अंक और 2 अंक का अंतर समझते हैं पहले। तो ये चौथा है। एक अंक का मतलब होता है जिसमें सिर्फ इकाई इकाई हो, दहाई ना हो। देखिए, इकाई 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 इकाई, यहाँ इकाई के साथ दहाई भी है। तो ये क्या कह रहे हैं, एक अंक की संख्या प्राप्त करना, यानी ये अंक छूट जाएगा हमारा। तो एक अंक की संख्या पहले लिखेंगे यहाँ पर, एक अंक की संख्या। एक अंक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9। गिन लीजिए, ये एक अंक की है। 10 क्यों? 10 में दहाई यानी 2 अंक हो गए, तो ये हमें इसमें इस प्रश्न में नहीं आएगा। तो एक अंक की संख्या तो संभव अनुकूल परिणाम क्या हो गए, अनुकूल परिणाम ये हो गए जी, गिन लो 9, तो ये हमारे पास 9 हो गए। और कुल परिणाम तो प्रायिकता आ गई, एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता आ गई 9 और कुल परिणाम है 10। हाँ, कुल परिणाम 10, तो ये हमारा 9/10, यानी ये आ गया हमारा कुल परिणाम, यानी एक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता आ गई 9/10। अब लेते हैं अगला सवाल।